अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ्स वीडियो सीरीज़ में परसेंटेज, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रेलेवेंट लेक्चर नंबर 5 पे हम पहुँचें। अज़ीज़ तलबा, ज़रूर आपने मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फिर परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज फ्रैक्शन से रेलेवेंट होमवर्क असाइनमेंट को हल किया होगा और बार बार वीडियो को वॉच करके उसमें आपने महारत हासिल कर ली होगी। आज हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो परसेंटेज रेलेवेंट हम रोज़ाना ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें पेश आते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन परसेंटेज। परसेंटेज में जो प्रॉब्लम्स हमें फ़ील होती हैं हमारी डेली यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उससे मुतालिक हम परसेंटेज को यूज़ करते हुए एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू अगर दी हुई है तो उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें रियल प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज, ये हम आज इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब इसमें वेरी फर्स्ट मैं आम ज़िंदगी से आमियाना मिसाल देता हूँ। एक तालब इल्म के मुतालिक, एक तालब इल्म है तो उसने 60% मार्क्स परसेंटेज में अगर आप देखें तो उसने 60% मार्क्स गेन किए हैं मैथमेटिक्स में। अब टोटल मार्क्स कितने थे? तो टोटल मार्क्स थे 75 में से उसने 60% मार्क्स लिए हैं। क्या हम ये बतला सकते हैं कि असल में उसने 75 में से कितने मार्क्स हासिल किए हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन परसेंटेज हमें देगी। तो लिखेंगे हम 60% ऑफ 75, यानी 75 में से 60% मार्क्स हासिल किए हैं। तो पहले टोटल जो है वो हमें गिवन नहीं होता था। अब इस लाइफ प्रॉब्लम में हम ये देख रहे हैं कि 75 का फिगर हमें मौजूद है। इसमें से एक्चुअल मार्क्स जो गेन्ड मार्क्स हैं वो कितने हैं और उसकी परसेंटेज क्या है। तो इसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो अब उसमें टोटल कितने हैं। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स ये हमें फाइंड आउट करने हैं और परसेंटेज गिवन है। तो क्या करेंगे, जानते हैं हम कि 60% का मीनिंग क्या है। हम वी नो दैट कि 60 का मीनिंग है 60/100 और यहाँ पे 75 का जो ऑफ है ये हमें मल्टीप्लाई का साइन देता है। तो 60/100 मल्टीप्लाई 75, कैंसलेशन हुई तो हमारे पास 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 3/5 मल्टीप्लाई 75। अब 5 के टेबल पे 75 कहाँ कट होगा, तो ये 15 पे होगा। तो 15 3 ज़ार 45। तो इसका मतलब जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं स्टूडेंट के वो एक्चुअल में कितने हैं, वो हैं 75। तो इस तरह से परसेंटेज ने हमें एक्चुअल मार्क्स तक पहुंचा दिया और उसके लिए जो मेथडोलॉजी यूज़ की हमने वो आपने देखा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ हुआ है, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी जिसको हमने वॉच किया। ये आम ज़िंदगी में हम इससे हमारा वास्ता पड़ता रहता है। एक और लाइफ प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि 80% ऑफ 85। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ईटेबल थिंग है, ईटेबल फूड हमारे पास जो है वो 80% है और उसकी जो क्वांटिटी थी वो एक्चुअल में 85
मिलीलीटर में थी। अब वो हमारे पास कोई लिक्विड थिंग थी, उसमें से 80% जो है वो हम ले चुके हैं। तो अब बताना ये है कि हमने टोटल क्वांटिटी का कितने परसेंट जो है वो एक्वायर कर लिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जस्ट लाइक जैसे पहले हमने इसको वॉच किया कि किस तरह से हमने एक स्टूडेंट के एक्चुअल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स देख लिए, तो इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को यूज़ करेंगे। तो वो क्या बनेगी हमारे पास, तो दैट विल बी 80% ऑफ 85, 80% ऑफ 85। अब 80% मीन्स 80/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड 85, तो ये कैंसलेशन हुई। इसमें यहाँ से हमें सिंपल फॉर्म क्या मिली, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 4/5 ऑफ 85। तो 5 के टेबल पे 85 कहाँ आएगा, 5 के टेबल पे 85, 5 1s are 5 एंड 5 7s are 35 एंड 17 4s are कितना हुआ हमारे पास, 2 कैरी, 4 1s are 4 एंड 2 68। तो इट मीन्स के उसकी जो क्वांटिटी हमने मिलीलीटर में ले ली है दैट इज़ 68 मिलीलीटर। तो ये एक्वायर्ड फूड है जो हमने हासिल कर लिया है। तो एक्वायर्ड फूड की परसेंटेज ये यकीनन रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो हमने परसेंटेज की मदद से सॉल्व कर ली। इसी तरह से किसी भी थिंग का 30% हमने अगर फाइंड आउट करना है, 30% ऑफ 50। अब जिस तरह से इस्लामिक स्टडीज़ के मार्क्स जो हैं वो 50 होते हैं आमतौर पर, और जामियातुल मदीना में असरी उलूम में भी इसके मार्क्स, जब हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ का पेपर इकट्ठा हो, 50 मार्क्स का पेपर जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ रेलिवेंट है, तो उसमें से 30% किसी स्टूडेंट ने लिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि 30% ऑफ 50, यानी 50 का 30%। तो 50 का 30% हमने सॉल्व करना है। इन शॉर्ट अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, तो 30/100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो देन हमारे पास ये 5 2s are 10, तो 2 15s are 30, यानी एक्चुअल में वो 15 मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट लाइफ प्रॉब्लम्स पे हम परसेंटेज को अप्लाई करके हम अपने लिए आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और है 33% ऑफ 60 को अगर हमें कैलकुलेट करना हो, 33% ऑफ 60, तो उसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 33% ऑफ 60। तो दैट मीन्स के 33/100, और ये 100 इस परसेंटेज मार्क्स की वजह से आ रहा है, मार्क की वजह से, तो 60 आया। तो कैंसलेशन हुई, 2 3s are 6, 2 5s are 10, अब 33/5। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डेसिमल में चला जाएगा। तो 33 को 5 पे हमने डिवाइड किया, 5 6s are 30, 3 उसमें से लेफ़्ट हुआ, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा, 5 6s are 30। तो इसका मतलब यहाँ 33% ऑफ 60 एक्चुअल में कितना है, वो 6.6 है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में किस तरह से परसेंटेज को अप्लाई करके अपना एक्चुअल आंसर मालूम करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने सिंध मैथमेटिक्स बोर्ड से एग्ज़ाम्पल है, इफ़ 16 रुपीज़ आर स्पेंट आउट ऑफ 20 रुपीज़। इसमें एग्ज़ाम्पल है हमारे पास
एग्ज़ाम्पल ये है कि टोटल रुपीज़ हैं 20 और 20 रुपीज़ में से जो रुपीज़ यूज्ड हैं, एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, ख़र्चे जा चुके हैं, वो कितने हैं? वो 16। तो इसमें इफ़ 16 रुपीज़ आर स्पेंट, ये खर्च हुए हैं किस पर, कितने में से? आर स्पेंट आउट ऑफ 20 रुपीज़, आउट ऑफ 20 रुपीज़। तो देन क्या है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर खर्च को कहते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर? जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत में हमारे पास मालूम ये करना है कि कितने परसेंट हम 16 रुपीज़ की शक्ल में 20 में से ये खर्च कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्च करना। तो इसका सॉल्यूशन ये बुक में भी मौजूद है, स्टूडेंट वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। क्या है 16 आउट ऑफ 20 मीन्स? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा कि ये जो लिखा है 16 रुपीज़ कितने में से आउट ऑफ 20, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 16 आउट ऑफ 20 रुपीज़, तो ये लिखा जाएगा 16 ओवर 20। ओके, देन क्या है 16 आउट ऑफ 100। अब हम परसेंटेज पे जाने लगे हैं, तो इसको 100 पर डिवाइड करेंगे। 16 आउट ऑफ 100, तो फिर ये कितनी अमाउंट बनेगी? तो ये बनेगी हमारे पास 16 ओवर 20, और आउट ऑफ 100 है तो ये साथ में हमारे पास आ जाएगा 100%। चूँकि हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से कैंसिलेशन हुई और ये हमारे पास कितना आया? 5। तो 25 आर 100, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 80%। तो यहाँ पे हम नंबर को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम में इसकी सिंप्लीफिकेशन देखी, और ये असल में आप इसे यूँ कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन्स हैं। कन्वर्जन्स यानी क्वेश्चन को हम सीधा पढ़ें, जब भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर उसकी सेंस कन्वर्ट हो जाए तो फिर भी हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये कन्वर्जन्स हुआ। यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस में परसेंटेज को यूज़ करके एक्चुअल नंबर फाइंड आउट किया है, और यहाँ एक्चुअल नंबर से हमने क्या किया है? परसेंटेज फाइंड आउट की है। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन वो बुक में से जो है वो क्या है? शहजाद गॉट 40 रुपीज़ एज पॉकेट मनी। तो शहजाद को यहाँ पर पॉकेट मनी मिली है। क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये एक्सरसाइज इसकी हमारे पास सिंध मैथ में से 6.1 है। तो शहजाद गॉट 40 रुपीज़ पॉकेट मनी के, ही स्पेंट 24 रुपीज़। जस्ट लाइक दिस, जो क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व किया है, तो उसमें से हम लिख सकते हैं कि टोटल मनी कितनी थी, या टोटल पॉकेट मनी उसको मिली, दैट वाज 40 रुपीज़। और 40 रुपीज़ में से उसने स्कूल में कितने स्पेंट कर लिए, यानी खर्च कर लिए। तो यहाँ पर आएगा स्पेंट रुपीज़, कितने खर्च किए उसने, तो उसमें से उसने स्पेंट रुपीज़ किए 24।
व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड, तो उसने कितनी पॉकेट मनी खर्च की है उसकी परसेंटेज क्या बनेगी। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास यू नो दैट इज़ वेरी इजी कि इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, वही स्टाइल यूज़ करेंगे और हमारे पास इसकी बनेगी 24 आउट ऑफ 40 रुपीज़, 24 आउट ऑफ 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ में से 24 जो है वो उसकी परसेंटेज हमारी पास बनेगी 24/40। अब 24/40 को 100% से जब लाएंगे तो इसकी सेंस क्या बन जाएगी, 24/40 और आगे क्या आएगा, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो ये हमारे पास 24/40 मीन्स कि इसको 100% से हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 0 से कैंसिल हुआ और 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10। तो इसी तरह से 2 को कैंसिल किया 12 के साथ, 24 के साथ तो 12 है, तो 12 5 ज़ार 60। तो इसका मतलब पॉकेट मनी का 60% जो है वो शहजाद वो स्पेंड कर चुका है। तलबा किराम, तो हमने कन्वर्जन्स में रियल लाइफ प्रॉब्लम को पढ़ा है। कुछ इसके सिंपल क्वेश्चन आपको बुक रेलेवेंट करवाकर और इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली परसेंटेज फाइंड आउट करना ये आ जाए। अब ये हम एक्चुअल से परसेंटेज पे गए, परसेंटेज से कन्वर्जन्स लेते हुए दोबारा हम एक्चुअल नंबर की तरफ आ रहे हैं और इसीलिए इसको लिंक किया जा रहा है। तो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1/4, अब ये भी एग्जाम्पलिंग है और एग्जाम्पल से ही मैथ्स में माइंडसेट क्लियर किया जाता है। तो 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 5, ऑफ अ नंबर इज़ 5। तो एक नंबर है वो एक्चुअल में नंबर है कितना, उसका 1/4 जो है वो 5 है। तो एक्चुअल नंबर वो क्या है, तो अज़ीज़ तलबा इसको कैलकुलेट करना ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे, इसमें चूँकि हमारे पास जो नंबर कैलकुलेट होकर आया है वो 5 है, तो एक्चुअल नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा 5 डिवाइडेड बाय 1/4। ये पहली दफ़ा तकसीम का कायदा, डिवीज़न पैटर्न इसमें यूज़ होने लगा है। तो 5 डिवाइडेड बाय 1/4, तो असल में ये कितना हो जाएगा, मीन्स के 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये उलट कर जब उधर जाएगा तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, यानी 1/4 4/1 हो जाएगा। और फिर एक्चुअल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे, यानी 5 डिवाइडेड बाय 4 से 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तो 5 4 ज़ार हुआ 20। तो इट मीन्स के जो एक्चुअल नंबर जिसका 1/4 5 है वो असल में 20 है। इसी तरह से 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 4, 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 4। कोई नंबर है हमारे पास, उसका 2/3 जो है वो 4 है, तो बिल्कुल वैसे ही हम 4 डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो गया, यानी डिवीज़न उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई। तो 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो इसका मतलब एक्चुअल नंबर जो है वो 6 है, जिसमें से 2/3 पार्ट उसका वो असल में हमारे सामने 4 है। इसी तरह 15%, अब ये फिर यहाँ पे परसेंटेज डिस्कस हुई, यानी डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसकी उठाकर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15% ऑफ अ नंबर इज़ कितना है, ये हमारे पास है 45।
तो ये 45 हमारे पास जो नंबर आया है और वो 15% है किसका, तो वो जिसका परसेंट 15% है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो 45 यानी हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 15/100 डिवाइडेड बाय 15/100। तो ये 45 मल्टीप्लाई बाय 100/15 हो गया। तो 15 1s are 15, 15 3s are 45, तो 100 3s are हमारे पास आ गया 300। तो अज़ीज़ तलबा, कन्वर्जन से आपने देखा कि अगर हमारे पास पार्ट आ जाए किसी नंबर का और पार्ट की रेशियो हमारे पास मौजूद हो तो परसेंटेज मेथड से हम किस तरह से उसको एक्चुअल नंबर पे अप्लाई कर देते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम में फिर एक प्रॉब्लम इससे रेलिवेंट है और वो रेलिवेंट क्या है, इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 750 रुपीज़। अब ये फिर एक्सरसाइज रेलिवेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज रेलिवेंट क्वेश्चन हम फिर से उठाते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास ये चल रही है 6.1 सिंध मैथमेटिक्स की। तो इसमें इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 750 रुपीज़। इनकम ऑफ अ पर्सन ये कितनी है, ये 750 रुपीज़ है। 750 रुपीज़ 750 रुपीज़ में एंड एक्सपेंडिचर इज़ 630 रुपीज़। उसमें से कितने उसने खर्च कर लिए, एक्सपेंडिचर इज़ 630 रुपीज़, तो इतने उसमें से खर्च हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेली वेजेस पर्सन है तो 750 रुपये रोज़ाना उसकी इनकम है, 630 रुपीज़ उसने उसमें से खर्च कर लिए। फाइंड हिज परसेंट सेविंग, उसने सेव कितने किए। फाइंड हिज परसेंटेज इन सेविंग कह लीजिए, परसेंटेज इन सेविंग और ओनली सेविंग। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये है कि पहले तो उसकी टोटल अमाउंट आएगी। सॉल्यूशन में हमारे पास उसकी टोटल इनकम कितनी हुई पर डे कह लीजिए, तो टोटल इनकम है 750। टोटल इनकम दैट इज़ हमारे पास है 750 रुपीज़। उसमें से एक्सपेंड उसने कितने कर लिए, एक्सपेंडिचर उसका है 630 रुपीज़। अब उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग, तो सेविंग मीन्स के उसने 750 में से 630 रुपीज़ ये उसने खर्च कर लिए, तो बाकी उसके पास कितने बचे, 120 रुपीज़। तो ये असल में उसकी सेविंग निकल आई। अब सेविंग की परसेंटेज उसने मांगी है, तो हम सेविंग परसेंटेज उसकी क्या देंगे, यानी टोटल अमाउंट में से कितने सेव किए उसने, तो ये हमारे पास बनेगी उसकी 120/750 मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 0 से कैंसिल हुआ, यस। 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 5s are 25। अब फिर 5 3s are 15 और 5 2s are 10, 5 4s are 20 और फिर 3 1s are 3 and 3 8s are 24। तो इसका मतलब 8 2s are 16%। तो 16% उसकी सिर्फ बचत है, बिकॉज ऑफ के इन्फ्लेशन है, महंगाई है, महंगाई की वजह से उसको कुछ बच ही नहीं रहा, सिर्फ 16% अमाउंट जो है वो रोज़ाना सेव कर रहा है। तो दिस इज़ द सेविंग परसेंटेज। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, यकीनन इस प्रैक्टिस से आपको परसेंटेज में अब महारत हासिल हुई होगी और ज़रूर आप इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपने देखा कि परसेंटेज को यूज़ करते हुए सादा अमसाल और उसका मेथड आपने जाना। इसी तरह से आप अदर क्वेश्चंस पर जो पीटीबी रेलेवेंट हों
या किसी भी बोर्ड से मुतल्लिका बुक से रेलेवेंट हैं, आप इसको अप्लाई करके परसेंटेज निकालना सीखिए और एक्चुअल अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखिए। अगले लेक्चर में हम मज़ीद टिपिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।